हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैमरे की बात करेंगे जो सीधा सीधा आपके हाथ में फोटोग्राफी और वीडियो के अलावा सोशल मीडिया का भी पावर देता है। जी हाँ, आप ही सोचिए कोई ऐसा कैमरा जिससे आप क्लिक करें और तुरंत आपकी हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वीडियो वो भी एकदम एडिटेड अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड हो जाए। तो कैसा महसूस होगा? लगेगा ना कि जिंदगी एकदम आसान हो गई है। शायद इसीलिए ल्यूमिक्स ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया है जिसकी टैगलाइन ही है शूट एंड शेयर। और आज हम उसी कैमरे की खासियत और उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है ल्यूमिक्स S9। आज ल्यूमिक्स इंडिया ने मुझे ये टेस्ट करने के लिए दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। पर चूंकि ये कैमरा और लेंसेज ल्यूमिक्स ने दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसकी तारीफ ही करेंगे। हम इनका डिटेल रिव्यू करेंगे, इसके पॉजिटिव से लेकर निगेटिव सभी पहलू को जांचेंगे और मार्केट में इस प्राइस रेंज में मिल रहे बाकी कैमरों से भी इसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, जब हमने इस बॉक्स को खोला तो हमें इसमें एक कैमरा बॉडी, एक बैटरी और एक बेल्ट मिला। साथ में कुछ पेपर भी थे, पर कोई चार्जर नहीं मिला। शायद आगे वो मिले या अलग से खरीदना पड़े। हम इस कैमरे को USB-C से भी चार्ज कर सकते हैं। कैमरा की बॉडी बहुत स्लीक और शानदार है। डिजाइन मेटल एंड प्लास्टिक लुक का मिक्स है। इसका वजन लगभग 400 ग्राम है और इस साइज के कारण ये एक ट्रैवल, स्ट्रीट, फैमिली फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के लिए आइडियल हो सकता है। इस कैमरे में मेटल फ्रेम होने की वजह से ये काफी मजबूत और स्टेबल है। कैमरे के बटन्स और डायल्स को भी अच्छी तरह से पोजीशन किया गया है, जिससे इसे ऑपरेट करना आसान हो जाता है। मुझे इसे देखकर पुराने रील वाले कैमरे याद आ गए। काफी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है। इसकी बैटरी 2200 mAh की है, इसलिए उम्मीद है कि ये देर तक चलेगी। ल्यूमिक्स ने हमें दो लेंस भी टेस्ट के लिए दिए हैं। ये है 85 mm और ये रहा 20-60। आपको कैमरा लेना है और इन लेंसेज को लगाना है, बस खेल शुरू। ऐसे मुझे काम करते वक्त ग्रिप की समस्या लग रही है। फर्म ग्रिप बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए कुछ एसेसरीज भी आती है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। कैमरे में कोई व्यू फाइंडर भी नहीं है, आपको स्क्रीन से ही काम चलाना होगा। स्क्रीन का रेजोल्यूशन काफी अच्छा है और ब्राइट डे लाइट में भी अच्छा काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो हो गई, पर अब इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें और इस कैमरे को टेस्ट करें उससे पहले आप प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों, इतने कम समय में आप लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने वाले लकी विनर को हम देंगे एक गिफ्ट। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सच मानिए तो कोई भी शहर सुबह सुबह किसी नींद से जागे बच्चे सा लगता है, निश्चल और मासूम। इसलिए आज सुबह सुबह हम सिटी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको याद दिला दें कि हम टेस्ट कर रहे हैं ल्यूमिक्स S9 की, जिसे पिछले महीने ही ल्यूमिक्स ग्लोबल समिट के दौरान जापान में लॉन्च किया गया। और ये पैनासोनिक का एक नया और इनोवेटिव कैमरा है। आज हम इसे फोटोग्राफर, शॉर्ट फिल्म मेकर, सोशल मीडिया क्रिएटर या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और ब्लॉगर की तरह टेस्ट करके चेक करेंगे। अब चलते चलते आपको ये बता दूं कि ल्यूमिक्स S9 एक 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम कैमरा है और इंडियन मार्केट में इसकी बॉडी लगभग 1,24,000 रुपए तक में मिल रही है। 20-60 लेंस के साथ 1,49,000 में शायद ये आपको मिल जाए। इस कैमरे को हाथ में लेकर आप तुरंत महसूस करेंगे कि एक प्रीमियम डिवाइस है। इस रेंज में एक फुल फ्रेम के तौर पर 4K और 6K फॉर्मेट में शूट करने वाला ओपन गेट कैमरा अभी तक मार्केट में नहीं है। ल्यूमिक्स ने इसके कई कलर्स मार्केट में निकाले हैं। ये ट्रेंडी और फैशनेबल सा दिखने वाला कैमरा न्यू जनरेशन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है और जल्द ही युवाओं में ट्रेंडी हो सकता है। प्राइस वाइज आप ल्यूमिक्स S9 को सोनी A7C, फ्यूजीफिल्म X100V और कैनन R8 जैसे अन्य कैमरों से कंपेयर कर सकते हैं। हर किसी में कुछ ज्यादा तो किसी में कुछ कम है, लेकिन S9 में इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स हैं कि आपको ये बाकियों से थोड़ा अलग लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कैमरे की फोटो और वीडियो क्वालिटी को देखा जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले इसके फोटोज की क्वालिटी चेक करनी चाहिए। कैमरा ऑन करते क्यू मेनू को प्रेस किया तो पाया कि इसमें अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो दिए गए हैं। मैंने इन सारे रेशियो पर क्लिक किया, ये और ये, पर मेरा सबसे पसंदीदा रेशियो ये निकला, 65:24 एस्पेक्ट रेशियो। शायद मैंने बस इसी कैमरे में ये रेशियो देखा है। इसमें फ्रेम बिल्कुल अलग दिखता है, पर आप अपनी पसंद के रेशियो को इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे कॉमन है 3:2 रेशियो। स्क्रीन पर इन इमेजेस को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात मैंने गौर की कि ये कैमरा बहुत फास्ट फोकस करता है।
खासकर इसका फोकस पॉइंट ड्रैग करके बड़ा या छोटा किया जा सकता है, जिससे आसानी से एक या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को फोकस किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ल्यूमिक्स S9 का ऑटो फोकस सिस्टम बहुत तेज और सटीक है। इसमें फेस और आई डिटेक्शन ऑटो फोकस है, जिससे पोर्ट्रेट शूटिंग में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा एनिमल, कार, बाइक के लिए भी ऑटो फोकस मोड दिया गया है। दोस्तों, पैनासोनिक ने इस कैमरे को सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया है। इसका मेनू सिस्टम बहुत कंफर्टेबल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। इस कैमरे की एक खासियत और है कि आप इसमें लट इंस्टॉल कर सकते हैं और रियल टाइम अपने फोटो और वीडियो पर इस लट को अप्लाई भी कर सकते हैं। पिक्चर्स क्लिक करते वक्त मैंने इसमें कई लट इस्तेमाल किए और मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही लट बदल बदल कर तस्वीरें खींच पाऊंगा तो मुझे एडिटिंग टेबल पर जाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं तुरंत अपने फोटोज को अपने क्लाइंट को भेज दूंगा या फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट कर पाऊंगा। और ये लट रॉ और जेपेग दोनों में ही काम करते हैं। दोस्तों, ल्यूमिक्स ने अपने ऐप पर हजारों की संख्या में लट दिए हुए हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके रियल टाइम में अपने कैमरे में इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का भी लट बना सकते हैं और फिर उन फोटोज को उसी वक्त उस मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। अब जब फोटो ले लिया तो वीडियो को कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल के हाइब्रिड कैमरों में यही खास बात है कि वो शानदार फोटो तो लेते ही हैं, इसके साथ साथ शानदार वीडियो क्वालिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ल्यूमिक्स S9 की खासियत ये है कि ये आपको 6K ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। ओपन गेट यानी आपका कैमरा अपने सेंसर को पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। देखिए, दरअसल होता यह है कि जब आप अपना कैमरा किसी भी रेशियो में रखते हैं, जैसे मान लीजिए 16:9 में रखा और उसे इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरे का सेंसर सिर्फ उतना ही हिस्सा इस्तेमाल करता है जो इस रेशियो में फिट बैठता है, यानी 16:9 हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। ऐसे ही 4:3 में या फिर बाकी किसी में भी होता है। पर जब आप ओपन गेट का इस्तेमाल करते हैं तो सेंसर पूरा इस्तेमाल होता है, यानी आप उसमें से अपनी पसंद का रेशियो खुद ब खुद काट के अलग कर सकते हैं। अब आप ऐसी स्थिति में अपने एस्पेक्ट रेशियो में अपने सीन को कंपोज करने के लिए अपने गाइड फ्रेम को एक्टिवेट कर लीजिए। अब आप जो इन लाइंस को देख रहे हैं उसकी मदद से आप फ्रेम को कंपोज कर सकते हैं और सेंसर के पूरे उपयोग के कारण आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फ्रेम इसी ओपन गेट से मिल सकता है। हुआ ना एक ही तीर से दो शिकार। दोस्तों, जब रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आप इस कैमरे से 6K, 4K, 1080 HD इस पर बड़ी ही आसानी से वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, ल्यूमिक्स S9 में वही सेंसर है जो S5 Mark II और X में है। अभी 4:30 बजने को हैं और शाम का वक्त है। गोल्डन आवर में ये कैमरा कैसा परफॉर्मेंस देता है ये चेक करना भी जरूरी है। हमने आज ल्यूमिक्स S9 पर 50mm लेंस को लगाया है और उसके ऊपर हायदा का वेरिएबल 1/4 ब्लैक मिस्ट ND फिल्टर लगाया है। सबसे पहले तो मैंने अपना पसंदीदा लट चुन लिया। अब मैं 4K 10-bit 422ps पर शूट करूंगा। दोस्तों, अभी जो हम शूट कर रहे हैं वो डायरेक्ट फुल फ्रेम में है और अब जैसे ही इसे स्लो मोशन करेंगे ये क्रॉप में चला जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट कैमरे से है, नहीं इसमें कोई एडिटिंग हुई है, न ही कोई कलर करेक्शन हुआ है। हालांकि दोनों कलर प्रोफाइल 420 और 422 के अंदर मुझको स्क्रीन पर कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। ल्यूमिक्स के 50mm लेंस की खासियत ये लगी कि काफी क्लोज का भी शूट कर लेता है, जिससे हमें एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स बहुत अच्छे मिल गए और वो भी स्लो मोशन में। ल्यूमिक्स S9 की ये खासियत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। आप डायरेक्ट एक प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो विथ लट शूट कर सकते हैं और उसे एडिटिंग टेबल पर सीधा का सीधा रख सकते हैं। दोस्तों, मैं रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान हूं। सच मानिए, अभी तक मैंने ऐसा कैमरा नहीं देखा है। अपने आप में ये क्रिएटर्स के लिए एक पावर हाउस है जो काफी यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, ल्यूमिक्स S9 का वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। आप आसानी से अपने फोटो और वीडियो को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर तुरंत शेयर कर सकते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। मैंने ISO में ग्रेन्स चेक करने के लिए इस शॉट को 6400 ISO पर शूट किया है। रिजल्ट आपके सामने है। मैं इसे 100% जूम करता हूं कि रिजल्ट आप खुद भी देख लीजिए और खुद से फैसला लीजिए। अगर एक एंड यूजर के तौर पर मुझसे पूछिएगा तो मैं इस शूट से बहुत सेटिस्फाइड हूं और जल्द ही इन सारे वीडियोस को रील या एडिटेड वीडियो की तरह आपके सामने लाऊंगा। लगभग 8 बजे तक शूटिंग खत्म हो गई और मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक रैंडम व्लॉगिंग टेस्ट कर लिया जाए, जिससे व्लॉगर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स सभी के लिए कैमरा किस तरह से काम करता है ये समझ में आ जाएगा।
मैंने लो लाइट होने के बावजूद इसमें 20-60 4L लेंस लगाया और ब्लॉग स्टाइल फोटो और वीडियोस लेने लगा। लो लाइट में भी रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है। चूंकि लट बेक किया हुआ था तो आप रिजल्ट खुद भी देख सकते हैं, ये कहीं भी एडिटेड नहीं है। एडिटिंग टेबल पर मुझे सिर्फ इसे वॉइस ओवर और म्यूजिक के ऊपर लगाने की जरूरत है। कलर करेक्शन के झंझट से पूरी की पूरी मुक्ति। दोस्तों, मैंने लट सिर्फ इसलिए बेक किया है ताकि मैं इसे चेक कर सकूं, पर आप वीलॉग पर शूट कर सकते हैं और खुद भी अपने हिसाब से कलर करेक्ट या ग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में एक अच्छे आईबीएस के बिना कोई भी कैमरा अच्छा नहीं माना जाता। ल्यूमिक्स S9 में दो तरह के स्टेबिलिटी मोड है, एक स्टैंडर्ड और दूसरी हाई। पर स्टैंडर्ड से हाई करते ही आपका कैमरा क्रॉप हो जाएगा, पर ये कॉमन इश्यूज है जो सारे कैमरे में होती है। तो इसके आईबीएस को टेस्ट करने के लिए मैंने इसे ऐसे यूज किया। ये सही तो नहीं है, पर अगर आप इनसेट में GoPro के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा हाथ कितना शेक कर रहा है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि S9 का एंड रिजल्ट कितना स्मूथ और स्टेबल है। अब एक बात तो मेरे सामने साफ हो गई कि इसका आईबीएस यानी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम बहुत ही प्रभावशाली है, जिससे शूटिंग के दौरान स्थिर और क्लियर इमेज मिलती है। इस टेस्ट में ये अपने कंटेम्पररी बाकी कैमरों को भी अच्छी टक्कर देता है और कईयों से आगे है। दोस्तों, जब तक मैं शूट कर रहा था अचानक से बारिश आ गई, लेकिन मुझे पता है कि ल्यूमिक्स ने इस कैमरे को वेदर प्रूफ बनाया है, इसलिए मैंने हल्की बारिश में भी इससे कुछ शॉट्स लिए और मैं आपको बता रहा हूं इस कैमरे की ड्यूरेबिलिटी वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस कैमरे की बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। इसे एक बार पूरा चार्ज करके आप आराम से दिन भर शूट कर सकते हैं। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बार इसे ऑन ही टेबल पर छोड़ दिया था और मैंने देखा कि कैमरा खुद ब खुद स्लीप मोड में चला जाता है, जहां वो बैटरी का यूज करना बंद कर देता है, क्योंकि अगले दिन जब मैंने कैमरा खोला तो फिर बैटरी बिल्कुल ड्रेन नहीं हुई थी। सुबह से यूज होने के बावजूद अभी तक काफी बैटरी बाकी थी। मैंने सोचा क्यों नहीं इससे कुछ और यूज कर लिया जाए। रात को मैंने लगभग 4 घंटे के अंदर एक कूलबर्ग फ्रूट बियर का एड बनाया। इसका फाइनल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ऊपर लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी समझ सकें कि अगर ल्यूमिक्स S9 से प्रोडक्ट फोटोग्राफी की जाए या फिर कोई एड मेकिंग की जाए तो एंड रिजल्ट कैसा आएगा। दोस्तों, आज मुझे इस कैमरे को लौटाना है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और भी चेक करने की इच्छा हुई। मैंने इसमें सिनेमा लेंस का इस्तेमाल करने का सोचा और सैमयंग 35mm t1.4 मैनुअल सिनेमा लेंस को एडेप्टर की मदद से इस पे लगा दिया। सुबह का समय है, इसलिए मैंने ऊपर छत पर और फिर अपने ऑफिस में इसे चेक किया। रिजल्ट जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया। स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत होती है, पर थर्ड पार्टी लेंस के साथ ये एक आम बात है। आप भी इस रिजल्ट को देखिए और अपनी राय हमें बताइए। तो दोस्तों, अब तक हमने इस कैमरे को हर संभव तरीके से इस्तेमाल किया, इसकी क्वालिटी चेक की। उम्मीद है आपको ल्यूमिक्स S9 के रिजल्ट्स पसंद आए होंगे, पर इसकी कुछ कमियां हैं जो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का अभाव। EVF नहीं है ल्यूमिक्स S9 में, जिससे कुछ फोटोग्राफर्स को परेशानी हो सकती है। खासकर मुझे फोटो लेने में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरा खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाता था। मुझे लगा कि इसके बिना बहुत ब्राइट लाइट कंडीशन में शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चूंकि इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है, इसलिए डे लाइट में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है। पर आजकल के क्रिएटर्स चूंकि आमतौर पर स्क्रीन पर देखकर ही काम करते हैं, तो ये उनके लिए ही बना है और शायद इसीलिए उन्हें कोई खास समस्या ना हो। मैकेनिकल शटर का अभाव। इस कैमरे में मैकेनिकल शटर नहीं है, जिससे कुछ फोटोग्राफर्स को लाइट फ्लिकरिंग और रोलिंग शटर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक शटर बहुत तेज और साइलेंट है। फ्लैश सिंकिंग सपोर्ट का अभाव। इस कैमरे में हॉट शू माउंट ना होकर कोल्ड शू माउंट है, यानी फ्लैश यूज नहीं हो सकता। और आप अगर फ्लैश फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये काफी बड़ी कमी साबित हो सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की लिमिट। हालांकि इसमें CFX एक्सप्रेस या फिर 300 Mbps रीड राइट वाले महंगे SD कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो 200 Mbps वाले पर ही शूट किया, पर यह कैमरा 6K ओपन गेट में 10 मिनट और 4K में 15 मिनट तक की ही रिकॉर्डिंग करता है, जो लंबे वीडियो शूट करने वालों के लिए समस्या हो सकती है। इसके अलावा पॉडकास्ट शूट या लाइव शूट पर इसकी एक समस्या आ सकती है कि ये कैमरा हीट होकर बीच में ही बंद हो सकता है। हमने पॉडकास्ट में तो टेस्ट नहीं किया, पर हमने 35 मिनट तक 6K में इसे लगातार चलाया।
35 मिनट होते होते कैमरा ओवरहीट होके बंद हो गया। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने सुबह से लेकर रात तक लगातार शूट किया है, पर कभी मेरा कैमरा हीट होकर बंद नहीं हुआ। रीजन ये है कि मैं लगातार रिकॉर्ड नहीं करता हूं, कोई भी क्रिएटर नहीं करता है। इसलिए एक क्रिएटर के लिए यह समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अनलेस अनटिल वो लाइव और लेंथी पॉडकास्ट या लाइव रिकॉर्डिंग या फिर कोई और शो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो। एक समस्या और है कि इसमें हेडफोन जैक नहीं है। हेडफोन जैक नहीं होने की वजह से मैं ऑडियो को लाइव मॉनिटर नहीं कर सकता। इससे कई बार काफी दिक्कत हो सकती है, खासकर उन क्रिएटर्स को जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं। मैं आपको इसके ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करके दिखाता हूं और इसके साथ साथ एक्सटर्नल माइक्स को भी यूज करके इसके साथ दिखाता हूं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये अब साउंड चेक मैं कर रहा हूँ। लुमिक्स S9 की ओरिजिनल इंटरनल जो माइक है वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो मेरी आवाज़ अभी जो भी आपको आ रही है, कैमरे के अंदर जो माइक है, जो इंटरनल माइक है, उससे आ रही है। और मैं अभी दो चीज़ें लगाऊंगा, एक ये रोड माइक लगाऊंगा और एक गोडॉक्स का लेवलियर, वायरलेस लेवलियर लगाऊंगा। तो मैं दोनों लगा के आपको चेक करके बताऊंगा कि दोनों में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो वॉइस है और उस वॉइस में, तीनों में क्या अंतर आता है। दोस्तों, रोड वीडियो माइक लगाया है और अभी जो ऑडियो जा रही है वो रोड वीडियो माइक से जा रही है। मैं लगभग अपने सारे कामों में इस माइक को बहुत यूज़ करता हूँ। अब मैं गोडॉक्स का लेवलियर लगाऊंगा। दोस्तों, अब ये गोडॉक्स का लेवलियर माइक है, ये मैं अभी इससे बोल रहा हूँ और ये जो भी आवाज़ आपके पास जा रही है इससे से जा रही है। तो अब आपको जज करना है। मैंने आपको तीनों आवाज़ें सुना दी इसमें। एक्सटर्नल माइक्स का यूज़ किया 2 बार, एक वायरलेस है, एक विद वायर है, और इंटरनल माइक की भी आवाज़ सुना दी। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको कैमरे के इंटरनल ऑडियो कैसी लगी और एक्सटर्नल कैसी लगी। थैंक यू। अब चलते हैं स्टूडियो वॉइस पे। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, पर अगर मेरी पूछिए तो इस प्राइस में बाकी कैमरों की तुलना में ल्यूमिक्स S9 एक किफायती, उच्च गुणवत्ता वाला और कॉम्पैक्ट क्रिएटर कैमरा है और मार्केट में अवेलेबल सभी कैमरों में से एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। पर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सिर्फ मेरे बोलने पर ना खरीदें, बल्कि अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करें, इसकी टेस्टिंग करें, ल्यूमिक्स कंपनी से बात करें और ये भी परखें कि क्या ये आपके काम के लिए सही है या नहीं। हमने आपकी सहूलियत के लिए इसके वीलॉग वीडियो और कुछ रॉ जेपेग फुटेज को एक ड्राइव पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट करने और समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप इस कैमरे से सेटिस्फाइड हैं और इसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप चाहें तो वहां से इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं ल्यूमिक्स का, जिन्होंने ये कैमरा और ये लेंसेज हमें कुछ दिनों के लिए दे दिया। धन्यवाद हमारी मॉडल ख्वाहिश का और स्पेशल थैंक्स आशीष, राजा और दीपू का, जिन्होंने इस शूट में मेरी मदद की। चलिए, अब क्विज का टाइम हो रहा है और आज का सवाल, ये तस्वीर किस एस्पेक्ट रेशियो पर शूट की गई है? दोस्तों, इसका जवाब इसी वीडियो में छुपा है और आप उसे ढूंढकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हम अगले वीडियो के अंत में सभी सही जवाब देने वालों के नामों में से एक लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और उसे देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। अब समय है पिछले एपिसोड के लकी विनर का नाम घोषित करने का और विनर है। तो चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। आप जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसलिए हम आपसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा अंत तक देखते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर दूसरे वीडियोस को भी जरूर देखें, जिससे हमारा व्यूइंग आवर बढ़ेगा और हम और भी वीडियो बना सकेंगे। इसलिए प्लीज आप बाकी बचे वीडियोस को देखें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और अगर साथ में आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर एक वीडियो लाने की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग और सायोनारा।